अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मज़ा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मज़ा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपके लिए ज़बरदस्ती टोर्टेला ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये वाली टोर्टेला ब्रेड जो है ना, ये बिल्कुल न्यू स्टाइल में है। इससे पहले जो मैंने टोर्टेला ब्रेड बनानी बताई है, तो उसकी भी वीडियो का लिंक मैं आपको लगा दूँगी, क्योंकि जो लोग चैनल पर नए हैं उन्होंने वो रेसिपी नहीं देखी होगी, वो मेरी पुरानी वीडियो में से। तो वो वाली टोर्टेला ब्रेड मैंने किस तरह बनाई थी, उसको मैंने ओवन में बेक किया था। और ये वाली टोर्टेला ब्रेड जो है, ये मैं फ्राई करके बना रही हूँ और इंतहाई टेस्टी, इतनी कोई ज़बरदस्त ये वाली टोर्टेला ब्रेड बनी थी कि आप हैरान रह जाएंगे। दोनों स्टाइल में अच्छी है, चाहे आप बेक करके बनाएं चाहे आप फ्राई करके बनाएं। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं न्यू स्टाइल टोर्टेला ब्रेड आज कैसे बनेगी और इसमें हम क्या क्या चीज़ें डालने वाले हैं और इतनी ज़बरदस्त, इतनी टेस्टी क्यों लगती है। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है 1.5 पाव के करीब, इसे छान लिया है। इसमें मैं ईस्ट डाल रही हूँ तकरीबन 1 खाने का चम्मच। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, चीनी लेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, ठीक है। और दूध हम यूज़ करेंगे इसमें आधा कप के करीब, ठीक है। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम नीम गर्म पानी से डो को गूँध देंगे और अच्छे तरीके से गूँधने के बाद इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 2-3 घंटे के लिए, ये हमारी डो अच्छे तरीके से राइस हो जाए। पैन को गरम कर लिया है, उसमें 1 खाने का चम्मच ऑयल डाल लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं लहसुन अदरक पेस्ट तकरीबन आधा टीस्पून। इसको हम फ्राई कर लेंगे मीडियम आंच पे, ठीक है। बस इतना ही हमें फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी प्याज। पत्ते हमने अलग काटने हैं, हरी प्याज को अलग काटना है। तो हरी प्याज है मेरे पास तकरीबन 1 छोटी प्याली के हिसाब से, ठीक है। इसको प्याज को मैं पहले डालूंगी और इसको हल्का सा लहसुन के साथ ऑयल में फ्राई करूँगी। बस थोड़ी देर हमें इसे फ्राई करना है, 2 से 3 मिनट। हरी मिर्च लेंगे 5 अदद, उसको बारीक काट लिए, वो इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद जो है इसको हम मिक्स करेंगे, 1 मिनट से मिक्स करेंगे। चूल्हे को हमने मीडियम रखना है। उसके बाद मैंने चिकन बॉयल करके रखी हुई चिकन ली थी मैंने 1 पाव के करीब। हड्डी वाली लें या बगैर हड्डी की, आपकी मर्ज़ी है। इसको बॉयल कर लें, अच्छी तरह पका लें। उसके बाद हड्डी से अलग कर लें और इस तरह रेशे कर लें, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसके बाद इसको हम चम्मच चलाते जाएंगे। सारा काम हमें मीडियम आंच पे करना है। और मसाले शामिल करेंगे। नमक डालेंगे 1 टीस्पून। अच्छा, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1 खाने का चम्मच। काली मिर्च पाउडर डालेंगे 1 खाने का चम्मच, ठीक है। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद जो हरी प्याज के पत्ते थे ना, जो हमने अलग काट के रखे थे, तो उसमें शामिल कर देंगे। इसको शामिल करने के बाद हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, मीडियम आंच पर बस 2 मिनट जो है इसको हम चम्मच चलाएंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर चूल्हा बंद कर देंगे। बस पैन को खाली कर लिया है और मिक्सचर को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब इसी पैन में हम दूसरी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। बस 1 खाने का चम्मच ऑयल गरम करके इसमें डालूँगी 1 लार्ज साइज़ का टमाटर, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसमें डाल दिया है और बारीक बारीक स्लाइस करके बस इसको हम चम्मच चलाएंगे और इसमें डालेंगे लहसुन पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून। लहसुन डालने के बाद हम इसे चम्मच चलाते जाएंगे ताकि टमाटर पके। और आधा कप मैं इसमें पानी भी शामिल कर दूंगी ताकि टमाटर थोड़े से ना सॉफ्ट हो जाए। और ये सारा काम हमें मीडियम आंच पर करना है। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 खाने का चम्मच। नमक डालेंगे आधा टीस्पून और अच्छा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा आप, सही है। और उसके बाद डालेंगे हम ज़ीरा पाउडर, वो भी आधा टीस्पून। और यहाँ पे मैंने चिकन स्टॉक मेरे पास जो बचा हुआ था ना, जब मैंने चिकन बॉईल की थी, तो वो भी इसमें शामिल कर दिया है। टमाटो पेस्ट डालेंगे 2 खाने के चम्मच भर के, तो उससे बैटर जो है ना थोड़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। अच्छा, टमाटर को हमें पूरा पकाना नहीं है, इसको इसी तरीके से सॉफ्ट सा रखना है कि थोड़ा सा पक जाए बस। उसके बाद हम चम्मच चलाएंगे। सारा काम मीडियम आंच पे करना है हमें। फिर जो है आपके पास ना चिकन स्टॉक ना होना तो आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। लेकिन चिकन स्टॉक आप जब चिकन को बॉईल करेंगे ना, तो थोड़ा सा चिकन स्टॉक आप बचा लीजिएगा आधा कप के करीब और वो इसमें शामिल कर लिया। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए 1 खाने का चम्मच की, इससे ना कलर ज़रा अच्छा हो जाता है। बस चम्मच चलाएंगे 2 मिनट और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैंने ली थी तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की और उसको इस शेप में काट लिया है।
बस 2 मिनट चम्मच चला के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे सारे सॉस में। और एक मैंने ली थी लार्ज साइज़ की प्याज, उसको जो है इस तरीके से बारीक काट लिया था, ज़्यादा बारीक नहीं काटिएगा, थोड़ा सा मोटा, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद हमें आँच तेज़ कर लेनी है, ताकि जो है ना इसका जो बैटर है ना ये थोड़ा सा पानी इसका खुश्क हो जाए। और लास्ट में बस मैं डालूँगी रेड चिल्ली सॉस, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। रेड चिल्ली सॉस डालने के बाद ना हमें इसे जल्दी चम्मच चलाना है, इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। और जैसे ही पानी इसका कम हो जाएगा ना मसाले का, तो बस हम चूल्हा बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो टोर्टिला ब्रेड बनाने के लिए हमारी डो राइस हो गई है, देखिए अच्छे तरीके से फूल गई है। बस अब मैं क्या करूँगी, इसकी ना रोटियों की तरह छोटे छोटे बॉल्स वाले पेड़े बना लूँगी। पहले मैं वो बना के रख लूँगी। अच्छा, साइज़ आप खुद ही एक जैसे बना लीजिएगा, जितने बड़े और जितनी छोटी आपको रोटी बेलनी है उस हिसाब से। लेकिन रोटी को ना थोड़ा मोटा रखिएगा, पतला नहीं कीजिएगा ज़्यादा। बस रोटी बेलने के बाद मैं यहाँ पर टमाटो सॉस लगा रही हूँ, जो मैं बना के रखती हूँ। टमाटो पेस्ट आपके लिंक में लगा दूँगी इसकी रेसिपी का, जो लोग चैनल पर नए हैं वो इसे देख सकते हैं, ठीक है। और चाहें तो आप इसमें रेड चिल्ली सॉस या केचप भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस ये लगाने के बाद ये बीच में इस तरीके से एक तरफ से हम कट लगाएंगे, और जैसे टोर्टिला ब्रेड की रोटी पर हम करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमने सारा काम करना है। बस मिक्सचर एक जगह ये रखेंगे चिकन का, और एक जगह जो है हम चीज़ रखेंगे। चीज़ जो है ना, इसमें मोज़रेला इतनी अच्छी नहीं लगती। मोज़रेला से बस ये होगा कि खिंचता हुआ आपको जो उसका खूबसूरती है ना वो अच्छी लगेगी, फ्लेवर को इतना ख़ास नहीं होता। लेकिन चेडर जो है ना, चेडर का जो टेस्ट आता है वो बहुत ही कोई उम्दा होता है। तो एक तरफ वो रखेंगे। अच्छा, मैं बस ये इस तरीके से रख देंगी और इसको साइड कर देंगे। अच्छा, ये जो आपने रोटी बेली है ना, इसका ख्याल रखिएगा कि रोटी बेलने के बाद जब रोटी आप रखें ना काउंटर पे, तो नीचे अच्छे से खुश्की सी लगा लीजिएगा आटे की। इससे ये होगा कि रोटी चिपकेगी नहीं, ठीक है। अब एक तरफ मैंने तीनों चीज़ें रख दी हैं और इसको हम फोल्ड करते जा रहे हैं। और फोल्ड करते हुए बस ख्याल रखें कि ये खुले ना, और खुश्की जहाँ से आपको लग रहा है कि गीला है और बार बार खुल रहा है, तो डस्ट लगाएं आप मैदे की, और इसको अच्छे तरीके से बंद करें। अच्छा, टोर्टिला ब्रेड की मेरी एक पुरानी जो है ना वीडियो मौजूद है चैनल पर, तो उसका भी मैं लिंक लगा दूँगी। वो भी मेरी बहुत अच्छी बनी थी, वो मैंने बनाई थी ओवन में, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज वाली मैंने ओवन में नहीं बनाई है, आज वाली मैं करूँगी फ्राई। तो फ्राई वाली होने के बाद ने बिल्कुल बाज़ार के जो इस तरीके की वो होती है ना ब्रेड सैंडविच वगैरह, ये उसका लुक दे रहे थे, लेकिन टोर्टिला वाला स्टाइल था। और बहुत ही कोई उम्दा, मैं बयान नहीं कर सकती, टेस्ट तो इतना यमी कि मैं जब भी ये बनाती हूँ ना, तो बस बच्चे कहते हैं अम्मी हफ्ते में एक बार लाजमी बनाया करें। लेकिन चूँकि इसमें मेहनत ज़्यादा है ना, इसलिए मैं ये बहुत कम बनाती हूँ। बस ऑयल को आप अच्छे तरीके से गर्म कर लें और फिर मीडियम आंच पर इसको एक एक करके फ्राई करें। बस आपने अच्छे तरीके से इसके सब कोने, सब साइड्स को ना खुश्की लगा के बंद करना है, ताकि जो है ना कुछ भी मिक्सचर इसका बाहर ना निकले। तो ये डीप फ्राई जब आप करेंगे ना, तो ये अंदर तक से इसकी जो रोटी है, जो हमने इसको स्टेप बाय स्टेप फोल्ड किया है, ये सब पक जाएगी, सब अच्छे तरीके से पक जाएगी। बस आपने जो है ना खुश्की का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, क्योंकि जो है जब हम इसमें मिक्सचर रखते जाते हैं ना, तो ये केचप वगैरह मिक्सचर ये सब बाहर निकलता जाता है ना, तो इसका टोर्टिला का जो शेप है ना ख़राब होता है। तो खुश्की का इस्तेमाल करेंगे ना, तो शेप भी ख़राब नहीं होगा, और इसकी सब कोने, सब साइड्स जो है ना वो अच्छे तरीके से बंद हो जाएंगे। बस मैं बनाती गई एक एक करके और इसको फ्राई करती गई, क्योंकि जो हमारी डो थी वो तो राइस हुई हुई थी, और ये हमें सब मीडियम आंच पर ही फ्राई करने हैं, ताकि ये अंदर से अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो बस बनाते जाएं और एक एक करके इसको फ्राई करते जाएं। अगर 2 कढ़ाइयाँ हैं तो 2 कढ़ाइयाँ आप चूल्हे पर रख लें, तो उससे होगा कि ये बनने में तो टाइम नहीं लेता है, फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। देखें ये फूल भी गया, क्योंकि अंदर से भी इसकी जो लेयर्स हैं वो भी पक जाएंगी, और इंतहाई टेस्टी, इतना मज़ेदार बनते हैं ये वाले टोर्टिला ब्रेड। चाहे आप ओवन में बनाएं या फ्राई वाले बनाएं, दोनों ही बहुत टेस्टी बनते हैं। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं।
मेरी चीज़ देखे निकल के बाहर आ गई है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई थी अंदर ना। ये एक भी अगर बंदा खा लेना तो किसी बर्गर से कम नहीं है, एक खाने के बाद भी आपका पेट भर जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप और खाना चाहते हैं तो 1.5 खाने के बाद तो गुंजाइश ही नहीं बनती, एक और हाफ़ खा लें आप। बस आप इसको केचप के साथ खाएं या फिर किसी भी चटनी के साथ, तो केचप के साथ ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये देखिए बन के तैयार हो गए, इंतहाई टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये टोर्टिला ब्रेड हमें। तो उम्मीद है आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी, नए व्लॉग्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।